भेड़ या घरेलू भेड़ ओविस एरीज एक पालतू जुगाली करने वाला स्तनपायी है जिसे आमतौर पर पशुधन के रूप में रखा जाता है। हालांकि भेड़ शब्द ओविस वंश की अन्य प्रजातियों पर भी लागू हो सकता है, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह लगभग हमेशा पालतू भेड़ों को संदर्भित करता है। सभी जुगाली करने वाले जानवरों की तरह भेड़ आर्टियोडैक्टाइला ऑर्डर के सदस्य हैं, जो संपंजे वाले खुर वाले जानवर हैं। 1 अरब से थोड़ी अधिक संख्या वाली घरेलू भेड़ भी भेड़ों की सबसे अधिक प्रजातियां हैं। एक वयस्क मादा को ईव के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक अछूते नर को मेढ़ा, कभी कभी ट्यूब, और एक बधिया किए गए नर को वेदर और एक युवा भेड़ को मेमना कहा जाता है। भेड़ पालन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित है और यह कई सभ्यताओं के लिए मौलिक रहा है। आधुनिक युग में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी और मध्य दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र और ब्रिटिश द्वीप भेड़ उत्पादन से सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। भेड़ पालन के लिए अद्वितीय शब्दों का एक बड़ा शब्दकोश है, जो क्षेत्र और बोली के अनुसार काफी भिन्न होता है। भेड़ शब्द का प्रयोग मध्य अंग्रेजी में पुराने अंग्रेजी शब्द सीप की व्युत्पत्ति के रूप में शुरू हुआ। भेड़ों के एक समूह को झुंड कहा जाता है। भेड़ों के विभिन्न जीवन चरणों के लिए कई अन्य विशिष्ट शब्द मौजूद हैं, जो आम तौर पर भेड़ पालन, बाल काटने और उम्र से संबंधित हैं। खेती के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में भेड़ों का मानव संस्कृति में गहरा स्थान है और उन्हें आधुनिक भाषा और प्रतीकवाद में दर्शाया गया है। पशुधन के रूप में भेड़ों को अक्सर देहाती आर्केडियन इमेजरी से जोड़ा जाता है। भेड़ें कई पौराणिक कथाओं में दिखाई देती हैं, जैसे कि गोल्डन फ्लीस, और प्रमुख धर्मों में, विशेष रूप से अब्राहमिक परंपराओं में। प्राचीन और आधुनिक दोनों धार्मिक अनुष्ठानों में भेड़ों को बलि के जानवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जंगली पूर्वजों से पालतू भेड़ों तक की वंशावली का सटीक विवरण स्पष्ट नहीं है। सबसे आम परिकल्पना यह बताती है कि ओविस एरीज मफलॉन की प्रजाति से उतरा है। यूरोपीय मफलॉन इस आबादी का प्रत्यक्ष वंशज है। भेड़ मानव जाति द्वारा पालतू बनाए जाने वाले पहले जानवरों में से थे। हालांकि कुत्तों का पालतूकरण संभवतः 10 से 20 हजार साल पहले हुआ था। पालतू बनाने की तारीख मेसोपोटामिया में 1100 और 9000 ईसा पूर्व के बीच का अनुमान है और संभवतः सिंधु घाटी के मेहरगढ़ में लगभग 7000 ईसा पूर्व द्वितीयक उत्पादों के लिए भेड़ों का पालन और परिणामस्वरूप नस्ल विकास दक्षिण पश्चिम एशिया या पश्चिमी यूरोप में शुरू हुआ। ईरान में स्थलों पर पाए गए मूर्तियों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि उन्हीं भेड़ों का चयन लगभग 6000 ईसा पूर्व शुरू हुआ होगा और सबसे पहले बुने हुए ऊनी वस्त्र 2 से 3000 साल बाद के हैं। भेड़ पालन यूरोप में तेजी से फैला। उत्खनन से पता चलता है कि लगभग 6000 ईसा पूर्व में प्रागैतिहास के नवपाषाण काल के दौरान फ्रांस के दक्षिण में वर्तमान मार्सिले के पास शैटेयोनेफ्लिस मार्टिक्स के आसपास रहने वाले कास्टेलनोवियन लोग घरेलू भेड़ रखने वाले यूरोप के पहले लोगों में से थे। घरेलू भेड़ अपेक्षाकृत छोटे जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, आमतौर पर एक मुड़े हुए बाल के साथ जिसे ऊन कहा जाता है और अक्सर सींग के साथ एक पार्श्व सर्पिल बनता है। वे अपने जंगली रिश्तेदारों और पूर्वजों से कई मामलों में भिन्न होते हैं। मनुष्यों द्वारा चयनात्मक प्रजनन के परिणामस्वरूप विशिष्ट रूप से नवजात बन गए हैं। भेड़ की कुछ आदिम नस्लें अपने जंगली चचेरे भाइयों की कुछ विशेषताओं को बरकरार रखती हैं, जैसे छोटी पूंछ। नस्ल के आधार पर घरेलू भेड़ों में कोई सींग नहीं हो सकता है या दोनों लिंगों में सींग हो सकते हैं या केवल नर में हो सकते हैं। अधिकांश सींग वाली नस्लों में एक ही जोड़ी होती है, लेकिन कुछ नस्लों में कई हो सकती हैं। जंगली भेड़ों की तुलना में घरेलू भेड़ों की एक और अनूठी विशेषता उनके रंग में व्यापक भिन्नता है।
जंगली भेड़ें बड़े पैमाने पर भूरे रंग की होती हैं और प्रजातियों के भीतर विविधता बेहद सीमित होती है। घरेलू भेड़ों के रंग शुद्ध सफेद से लेकर गहरे चॉकलेट भूरे रंग के और यहाँ तक कि धब्बेदार या चितकबरे होते हैं। घरेलू भेड़ एक बहुउद्देशीय जानवर है और अब अस्तित्व में 200 से अधिक नस्लों को इन विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया था। कुछ स्रोत 1000 या उससे अधिक नस्लों की गिनती देते हैं, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार इन संख्याओं को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा भेड़ की कई 100 नस्लों की पहचान की गई है। अनुमानित संख्या समय समय पर कुछ हद तक भिन्न होती है। उदाहरण के लिए 1993 तक 863 नस्लें, 1995 तक 1314 नस्लें और 2006 तक 1229 नस्लें। इन संख्याओं में विलुप्त नस्लें शामिल नहीं हैं, जिन्हें FAO द्वारा भी गिना जाता है। नस्लों को अक्सर उनके ऊन के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। महीन ऊन वाली नस्लें वे होती हैं जिनमें बहुत सिकुड़न और घनत्व वाला ऊन होता है, जो वस्त्रों के लिए पसंद की जाती हैं। इनमें से अधिकांश मेरिनो भेड़ से प्राप्त हुए थे और यह नस्ल विश्व भेड़ उद्योग पर हावी है। डाउन्स नस्लों में चरम सीमाओं के बीच ऊन होती है और आमतौर पर तेजी से बढ़ने वाली मांस और राम नस्लें गहरे चेहरे वाली होती हैं। कुछ प्रमुख मध्यम ऊन वाली नस्लें जैसे कि कोरिडेल लंबी और महीन ऊन वाली नस्लों के दोहरे उद्देश्य वाले क्रॉस हैं और उच्च उत्पादन वाले वाणिज्यिक झुंडों के लिए बनाए गए थे। लंबी ऊन वाली नस्लें भेड़ों में सबसे बड़ी होती हैं, जिनमें लंबी ऊन और विकास की धीमी दर होती है। लंबी ऊन वाली भेड़ें अन्य भेड़ प्रकारों के गुणों को बेहतर बनाने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सबसे अधिक मूल्यवान हैं। भेड़ की नस्लों का अंतिम समूह फर या बाल वाली भेड़ों का है, जो बिल्कुल भी ऊन नहीं उगाती हैं। बाल वाली भेड़ें ऊनी नस्लों के विकसित होने से पहले पाली जाने वाली शुरुआती पालतू भेड़ों के समान हैं और उन्हें मांस और खाल के लिए पाला जाता है। भेड़ें शाकाहारी होती हैं। अधिकांश नस्लें घास और अन्य छोटे मोटे भोजन पर चरना पसंद करती हैं। पौधों के लंबे लकड़ी वाले हिस्सों से परहेज करती हैं, जिन्हें बकरियां आसानी से खा लेती हैं। भेड़ और बकरियां दोनों ही अपने होठों और जीभ का इस्तेमाल पौधे के उन हिस्सों को चुनने के लिए करती हैं जिन्हें पचाना आसान होता है या जिनमें पोषण अधिक होता है। हालांकि भेड़ें मोनोकल्चर चरागाहों में अच्छी तरह से चरती हैं, जहां अधिकांश बकरियां खराब प्रदर्शन करती हैं। सभी जुगाली करने वाले पशुओं की तरह भेड़ों में 4 कक्षों से बना एक जटिल पाचन तंत्र होता है, जो उन्हें तनों, पत्तियों और बीज के छिलकों में से सेल्यूलोज को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने की अनुमति देता है। चारे के अलावा भेड़ों के लिए दूसरा मुख्य आहार घास है, जो अक्सर सर्दियों के महीनों में मिलता है। केवल चरागाह पर पनपने की क्षमता नस्ल के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन सभी भेड़ें इस आहार पर जीवित रह सकती हैं। भेड़ें दिन भर की गतिविधियों का पालन करती हैं, सुबह से शाम तक भोजन करती हैं, बीच बीच में आराम करने और जुगाली करने के लिए रुकती हैं। भेड़ें बड़े पैमाने पर शाकाहारी चरने वाले जानवर होते हैं, बकरियों और हिरणों जैसे ब्राउजिंग जानवरों के विपरीत जो लंबे पत्ते पसंद करते हैं। भेड़ें जमीन के बहुत करीब से पौधों को काटती हैं और मवेशियों की तुलना में बहुत तेजी से चारागाह को चर सकती हैं। भेड़ें झुंड के जानवर हैं और अत्यधिक मिलनसार होती हैं। भेड़ों के अधिकांश व्यवहार को इन प्रवृत्तियों के आधार पर समझा जा सकता है। भेड़ों के प्रभुत्व, पदानुक्रम और नए चरागाहों में नेता का अनुसरण करने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भेड़ों के पहले पालतू पशुओं की प्रजातियों में से एक होने के महत्वपूर्ण कारक थे।
किसान भेड़ों को पहाड़ी खेती जैसे बिना बाड़ वाले चरागाहों पर एक साथ रखने और उन्हें अधिक आसानी से ले जाने के लिए झुंड के व्यवहार का फायदा उठाते हैं। इस उद्देश्य के लिए चरवाहे इस प्रयास में चरवाहे कुत्तों का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें अत्यधिक नस्ल की चरवाही क्षमता होती है। भेड़ें लड़ाई, धमकियों और प्रतिस्पर्धा के जरिए प्रभुत्व पदानुक्रम स्थापित करती हैं। प्रभुत्वशाली जानवर दूसरी भेड़ों के साथ ज्यादा आक्रामक होते हैं और आमतौर पर कुंड में सबसे पहले भोजन करते हैं। मुख्य रूप से मेढ़ों में सींग का आकार झुंड के पदानुक्रम में एक कारक होता है। अलग अलग सींग वाले मेढ़े प्रभुत्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए लड़ने के लिए कम इच्छुक हो सकते हैं, जबकि समान आकार के सींग वाले मेढ़े ज्यादा इच्छुक होते हैं। भेड़ों को अक्सर बुद्धिहीन जानवर माना जाता है। उनके झुंड में रहने का व्यवहार और भागने और घबराने की फुर्ती नौसिखिए के लिए चरवाही को एक कठिन प्रयास बना सकती है। घरेलू भेड़ों द्वारा की जाने वाली ध्वनियों में मिमियाना, घुरघुराना, गड़गड़ाहट और सूंघना शामिल हैं। मिमियाना का प्रयोग अधिकतर संपर्क संचार के लिए किया जाता है, विशेष रूप से मादा भेड़ और मेमनों के बीच, लेकिन कई बार झुंड के अन्य सदस्यों के बीच भी व्यक्तिगत भेड़ों की मिमियाहट विशिष्ट होती है, जिससे भेड़ और उसके मेमनों को एक दूसरे की ध्वनियों को पहचानने में मदद मिलती है। भेड़ों में स्वाद सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है, जो चारे की पसंद निर्धारित करती है, जिसमें मीठे और खट्टे पौधे पसंद किए जाते हैं और कड़वे पौधे आमतौर पर अस्वीकार कर दिए जाते हैं। स्पर्श और दृष्टि भी विशिष्ट पौधों की विशेषताओं जैसे रसीलापन और विकास के रूप के संबंध में महत्वपूर्ण हैं। मेढ़ा अपने वोमेरोनासल अंग, जिसे कभी कभी जैकबसन का अंग भी कहा जाता है, का उपयोग भेड़ियों के फेरोमोन को महसूस करने और यह पता लगाने के लिए करता है कि वे कब एस्ट्रस में हैं। भेड़ अपने नवजात मेमने की शुरुआती पहचान के लिए अपने वोमेरोनासल अंग का उपयोग करती है। भेड़ें अन्य झुंड के जानवरों के समान प्रजनन रणनीति का पालन करती हैं। आमतौर पर संभोग एक अकेले मेढ़े द्वारा किया जाता है, जिसे या तो प्रजनक द्वारा चुना गया होता है, अन्य मेढ़ों के साथ शारीरिक प्रतियोगिता के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित किया होता है। संभोग के बाद भेड़ों की गर्भधारण अवधि लगभग 5 महीने की होती है और सामान्य प्रसव में 1 से 3 घंटे लगते हैं। अधिकांश मेमने बाहर पैदा होकर जीवन शुरू करते हैं। मेमने के कई हफ्ते का होने के बाद मेमने को चिह्नित करना, कान पर टैग लगाना, डॉकिंग, म्यूलिंग और बधिया करना किया जाता है। भेड़ें जहर, संक्रामक रोगों और शारीरिक चोटों का शिकार हो सकती हैं। परजीवियों और बीमारी के अलावा शिकार भेड़ों और भेड़ पालन की लाभप्रदता के लिए एक खतरा है। पशुधन के रूप में रखी जाने वाली अन्य प्रजातियों की तुलना में भेड़ों में खुद का बचाव करने की बहुत कम क्षमता होती है। अगर भेड़ें किसी हमले में बच भी जाती हैं, तो वे अपनी चोटों से या बस घबराहट से मर सकती हैं। भेड़ उत्पादकों ने शिकार से निपटने के लिए कई तरह के उपायों का इस्तेमाल किया है। पूर्वाधुनिक चरवाहों ने अपनी मौजूदगी, पशुधन रक्षक कुत्तों और खलिहानों और बाड़ जैसी सुरक्षात्मक संरचनाओं का इस्तेमाल किया। 1970 के दशक में पशुधन संरक्षक कुत्तों के उपयोग में पुनरुत्थान देखा गया और भेड़ उत्पादकों द्वारा शिकारियों पर नियंत्रण के नए तरीकों का विकास हुआ। भेड़ वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि एक बार उनकी महत्वपूर्ण स्थिति को अन्य पशुधन प्रजातियों, विशेष रूप से सुअर, मुर्गी और गाय ने बड़े पैमाने पर बदल दिया है। भेड़ पालने वाले कुछ किसान जीवित भेड़ों से भी लाभ कमाते हैं। 4H जैसे युवा कार्यक्रमों और कृषि शो में प्रतिस्पर्धा के लिए मेमने उपलब्ध कराना अक्सर भेड़ों की बिक्री के लिए एक भरोसेमंद तरीका होता है।
भेड़ का मांस और दूध शिकार और संग्रहण से कृषि में संक्रमण के बाद मानव सभ्यता द्वारा खाए जाने वाले शुरुआती मुख्य प्रोटीन में से एक थे। भोजन के लिए तैयार भेड़ के मांस को मटन या लैम्ब के रूप में जाना जाता है। 21वीं सदी में भेड़ के मांस की सबसे अधिक खपत वाले देश फारस की खाड़ी के अरब राज्य, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, उरुग्वे, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।